मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله وفي رواية من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام। बुज़ुर्गान मोहतरम और दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन सांचा और ढांचा जो बनाया है वो इंसान का बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस बात को कसम खाकर इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो आज़ा अता फ़रमाए हैं उनमें एक एक उज़्व ऐसा है कि आप किसी भी उज़्व के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ऐसे ही पैदा कर दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि हमारी उंगलियों में लगे हुए जो नाखून हैं वो भी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि अगर किसी मार की वजह से या किसी वजह से कोई नाखून उंगली का अगर निकल जाता है तो बंदा उस उंगली के ज़रिए से कोई ज़ोर का काम नहीं कर सकता, उस उंगली की पकड़ जो है वो ढीली हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा ज़बरदस्त इंसान का जिस्म बनाया और इसमें हर उज़्व अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमत है। लेकिन जैसे मुहावरा कहा जाता है कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरीके से तमाम आज़ा बराबर नहीं हैं। कुछ उज़्व ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आज़ा को दूसरे आज़ा के ऊपर फ़ौक़ियत अता फ़रमाई। उनमें से 3 उज़्व आपके सामने बयान करता हूँ। पहला उज़्व दिमाग। दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ज़बरदस्त नेमत अता फ़रमाई है कि अगर ये ठीक ठाक काम कर रहा है तो जिस्म के दीगर तमाम आज़ा ठीक ठाक काम करेंगे। दूसरा उज़्व जो है वो है दिल, कि अगर दिल इंसान का बराबर है तो इंसान के दूसरे तमाम आज़ा बराबर काम करेंगे, और अगर इस दिल के अंदर किसी किस्म का बिगाड़ आ गया तो उसका असर दूसरे तमाम आज़ा पर पड़ेगा।
इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद में नक़ल फरमाया कि अला इन्न फ़िल जसदि मुदग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब, कि सुन लो इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाता है, बन जाता है, संवर जाता है, तो उसके जिस्म के तमाम आज़ा बन जाते हैं, संवर जाते हैं। और जब उस गोश्त के लोथड़े के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है तो फिर जिस्म के तमाम आज़ा के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। आपने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो उज़्व दिल है। तीसरी जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो हमारे जिस्म में बज़ाहिर नज़र नहीं आने वाला उज़्व है, वो है ज़ुबान। कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त नेमत अता फ़रमाई है कि इंसान इसके ज़रिए से अपने माफ़िज़ ज़मीर को अदा कर सकता है। तो ये जो अभी मैंने आपके सामने एक रिवायत पढ़ी, उस रिवायत का ताल्लुक़ हमारी जिस्म के इसी उज़्व के साथ है। मैंने जो रिवायत पढ़ी वो बैहक़ी शरीफ की शोअबुल ईमान की रिवायत है। इसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी क़ुराद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन वज़ू फ़रमाया। आपका वज़ू फ़रमाना ही था कि आपके सहाबा ने उस वज़ू के बचे हुए पानी को लेकर अपने जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। ये हज़रत सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की एक आम आदत थी, जिसको एक मरतबा सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे और कुरैश की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए थे। उन्होंने जब हज़रत सहाबा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क देखा तो वो दुश्मन इस्लाम जो थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वो जाकर अपने बादशाह के सामने, अपने कुरैश के सरदारों के सामने हज़रत सहाबा के इश्क को बयान करते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने बादशाह के लुआब को ज़मीन पर गिरने नहीं देते, और जब वो कोई बात कहते हैं तो उस बात को लोग खामोशी से सुनते हैं, और किसी बात का अगर हुक्म कर देते हैं तो उस हुक्म को पूरा करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब वो वज़ू करते हैं तो उनके वज़ू का बचा हुआ पानी वो ज़मीन पर गिरने नहीं देते। तो ये जो है, उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, मैंने किसी भी बादशाहों के साथियों को ऐसा इश्क करने वाला नहीं देखा। तो ये हज़रत सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का एक आम मामूल था कि जब कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते थे तो आपके वज़ू का बचा हुआ पानी हज़रत सहाबा लेकर अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर मल लिया करते थे। तो इस मौके पर भी ऐसा ही हुआ। अब जाहिर सी बात है, ये जो अदा थी वो इश्क की अदा थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सहाबा की मौका ब मौका तरबियत किया करते थे। तो इस मौके पर भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहाबा का ये अमल देखा तो आपने इरशाद फरमाया, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, ये जो तुमने हरकत की है, ये जो अमल किया है, ये अमल करने पर तुमको किस चीज़ ने उभारा। जाहिर सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, बल्कि अगर आपके सामने अभी मैंने बयान किया कि सहाबा ने यह अमल किया तो हर मुसलमान जानता है कि सहाबा ऐसा अमल क्यों करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सहाबा की तरबियत करना चाहते थे और हज़रत सहाबा के वास्ते से क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों की तरबियत करना थी। तो आपने इरशाद फरमाया, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, ये अमल करने पर तुमको किस चीज़ ने बरंगेख्ता किया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हमने यह अमल किया है। तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूला, और एक रिवायत में है मन सर्रहु अन युहिब्बहुल्लाह व रसूलु, कि ये जो अमल तुमने किया है ये तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में किया है, लेकिन अगर अब तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह और उसके रसूल के तुम महबूब बन जाओ, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दस, बस चाहिए कि जब बात करो तो सच बोलो।
वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा अतुमिना, और जब तुम्हारे पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी जाए तो अमानतदारी से काम लो। और तीसरी चीज़ इरशाद फरमाई कि जब तुम्हारे पड़ोस में कोई रहना आए तो उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। ये 3 बातें आपने इरशाद फरमाई। हज़रात सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाना चाहते थे कि असल इश्क का जो ताल्लुक़ है वो अमल से हुआ करता है। दावे तो हमारे भी बहुत हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। आमाल पर निगाह करेंगे तो हमारा दावा सच्चा है या झूठा वो हमको पता चल जाएगा। चुनांचे जो पहली बात इस हदीस का जो पहला जुज़ है उस पर बात करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़लयस्दुक़ हदीसहु इज़ा हद्दस, कि जब बात करो तो सच बोलो। ज़ुबान की हिफाजत में एक बहुत बड़ा अमल सच्चाई का है। झूठ से अपने आप की ज़ुबान को बचाना। झूठ बोलना एक मोमिन को, ईमान वाले को सूट नहीं करता, उसको ज़ेब नहीं देता कि एक ईमान वाला झूठ बोले। और शरीयत की बुनियादी तालीमात के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीम के अंदर ये बात है कि सच्चाई। इसी वजह से अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू नहीं की है, आप पर वही का सिलसिला जारी नहीं हुआ है। उससे पहले पूरे मक्का के अंदर आप मशहूर हैं किस सिफ़त के ज़रिए से? अस्सादिकुल अमीन, सच्चा और अमानतदार। अभी तो नबूवत का ऐलान आपने नहीं फरमाया, लेकिन आपकी ज़मीर के अंदर अल्लाह ताला ने, आपके ख़मीर के अंदर अल्लाह ताला ने ये सिफ़त को ऐसा रखा था कि उस मौके पर भी वो नुमायाँ होकर, उभर कर लोगों को नज़र आती थी कि इससे जैसा सच्चा आदमी कोई नहीं, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी ज़ुबान से कोई झूठ नहीं निकाला। उसके पास जब कोई अमानत रखाई गई तो अमानत के साथ कभी ख़यानत नहीं की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के ख़ुतूत लिखने शुरू किए अलग अलग बादशाहों के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखा जो रूम का बादशाह था हिरक़ल, जिसको हरकुलस कहते हैं, उसके ऊपर एक ख़त लिखा। जब ये ख़त लिखा तो वो अपनी एक मन्नत और नज़र पूरी करने के लिए बैतुल मक़दिस आया था। उसने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरा फ़लाना काम हो गया तो मैं पैदल बैतुल मक़दिस का सफ़र करूँगा। अब वो जब ख़त उसके पास पहुँचा तो उस वक्त वो शाम के अंदर बैतुल मक़दिस में था। जब उसके बारगाह में ये ख़त पहुँचा तो उसने उसको खोलकर फ़ौरन नहीं पढ़ा। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ जानकारी लेने के लिए अपने दरबारियों से कहा कि ये शख्स जो इस बात का दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसके इलाके के अगर कुछ लोग यहाँ मुझे मिल जाएं तो उनको बुला कर ले आओ। इत्तेफाक से उस वक्त मक्का मुकर्रमा से तिजारती काफ़िले जो है वो शाम जाया करते थे, और वहाँ इत्तेफाकन एक मुल्क मक्का मुकर्रमा का काफ़िला था और उसके लीडर और उसके बड़े थे अबू सुफियान। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सफ़े अव्वल में खड़े रहने वाले शख्स। उसके काफ़िले को, अबू सुफियान के काफ़िले को बुलाया गया और फिर जो बहुत तवील एक गुफ्तगू हुई हिरक़ल की, तो अबू सुफियान और वो काफ़िले वालों से हिरक़ल ने पूछा कि तुम में सबसे ज़्यादा ये शख्स जो नबी होने का दावा करता है, उससे सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी में करीब कौन है? इत्तेफाक से नसबी लिहाज से भी सबसे ज़्यादा करीब अबू सुफियान ही थे। चुनांचे अबू सुफियान ने बताया कि मैं सबसे ज़्यादा करीबी हूँ रिश्तेदारी के एतबार से। तो उसने अबू सुफियान को आगे खड़ा किया और पीछे सफ़ में बाकी साथियों को खड़ा किया और कहा कि मैं इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात करता हूँ। अगर ये किसी भी बात के अंदर दरोग गोई और झूठ बात कहकर काम ले तो पीछे से आप लोग बता देना कि ये झूठ बोला है। अबू सुफियान ने ये ख़ुद वाक़िया अपनी ज़बान से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को सुनाया है और बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़िया मज़कूर है। चुनांचे अबू सुफियान ख़ुद कहते हैं कि मेरे दिल में पक्का यकीन था
कि अगर अभी यहाँ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी झूठ बोल दिया तो मेरे साथी यकीनन कुछ भी नहीं बोलेंगे और यहाँ से मैं बच के निकल जाऊँगा। लेकिन जब मक्का वापस जाएंगे तो मक्का वापस जाने पर इस बात का ज़रूर तज़किरा होगा कि इस तरीके से शाह रूम हिरक़ल ने हमें अपने दरबार में बुलाया था और उस मौके पर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा और अबू सुफियान ने उस मौके पर झूठ बोला। अबू सुफियान कहते हैं कि मेरी तरफ झूठ बोलने की निस्बत हो ये मुझे गवारा नहीं थी। एक काफिर है, मुशरिक है, अभी ईमान नहीं लाए, लेकिन वो झूठ को इतना ज़्यादा बुरा समझ रहे हैं। उसी रिवायत के आखिर में जो शाह हिरक़ल ने फिर अबू सुफियान से पूछा कि मा यअमुरुकुम बिही, कि ये नबी जो हैं वो तुम्हें किस चीज़ की दावत देते हैं, किस चीज़ का हुक्म देते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा यअमुरुना बिस्सलाती वज़्ज़काती वस्सिद्क़ी वलअफ़ाफ़ी वस्सिलती, कि वो हमें हुक्म देते हैं नमाज़ पढ़ने का, ज़कात अदा करने का, सच्चाई का, पाक दामनी का और आपस में सिला रहमी करने का, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने का। जो बुनियादी तालीमात एक काफिर और मुशरिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर रहा है, उसमें क्या बात उसने बयान की? सच्चाई। आपने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर एक रिवायत बारहा सुनी होगी कि एक ईमान वाले मोमिन के दरमियान में और कुफ्र के दरमियान में अगर कोई चीज़ हाइल होती है, कोई चीज़ आड़े आती है, तो वह है नमाज का छोड़ना। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। तो इसी तरीके से एक ईमान वाले के दरमियान में और एक मुनाफिक के दरमियान में अगर कोई चीज़ आड़े आती है और हाइल होती है तो वो है सच्चाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की निशानियाँ 3 हैं। नंबर 1, इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करेगा झूठ बोलेगा। व इज़ा वादा अखलफ़, और जब वादा करेगा खिलाफ का वादा करेगा। वादा खिलाफ़ी और ख़िलाफ़ के वादे में फ़र्क है। वादा खिलाफ़ी करना किसको कहते हैं? आपने किसी से किसी चीज़ के मुताल्लिक़ वादा किया कि मैं 6 महीने के बाद आपका ये काम कर दूँगा। अब 6 महीने के बाद जब वो बात पूरी करने का मौका आया तो कुदरती तौर पर ऐसे कोई हालात बन गए कि आप मजबूर हैं, आप उस बात को पूरा नहीं कर सक रहे हैं। जब आपने वादा किया था, जब आपके दिल में पक्का इरादा था कि 6 महीने बाद ये काम कर दूंगा, लेकिन उस मौके पर आप मजबूर हैं, आप नहीं कर पाए, तो ये है वादा खिलाफ़ी करना। ये किसी के साथ भी पेश आ सकती है। लेकिन दूसरा जो है, जो यहाँ मुनाफिक की निशानी के तौर पर बयान किया गया है, वो है खिलाफ़ का वादा करना। क्या मतलब? जिस वक्त आप वादा कर रहे हैं उस वक्त ही आपके दिल में इरादा नहीं है कि इसको पूरा करने का है। हमारे यहाँ मुहावरे के अंदर जिसको बोला जाता है कोहनी पे चिपकाना। कोई शख्स आया पेमेंट लेने के लिए, आपने क्या कह दिया? कल आकर ले जाओ। जब आपकी ज़ुबान से ये वादा निकल रहा है, आपके दिल में इरादा नहीं है कि कल इसको देना है। साथ वाला कहता भी है कि कल तो हम सूरत में है ही नहीं, मुंबई जा रहे हैं, तो हम कहते हैं इसको थोड़ी पता है, तू चुप रहना। यह है मुनाफिक की निशानी। और इसको बड़ा आर्ट समझा जाता है। आदमी अपने आप को बड़ा चालाक समझता है कि मैंने इसको तरखा दिया। ये मुनाफिक की निशानी है कि जब बात करे झूठ बोले और जब वादा करे खिलाफ का वादा करे। वादा करते वक्त दिल में इरादा न होना कि इस बात को मैं पूरा करूँगा, ये मुनाफिक की अलामत है। और तीसरी चीज़, जब उसके पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे। एक अजीब बात यहाँ है कि हम कभी कोई दीन की बात सुन लेते हैं तो हमारे दिल के अंदर ये ख़दशा और ये गुमान तो आ जाता है कि हम बड़े कमज़ोर ईमान वाले हैं, लेकिन कभी भी हमें अपने आप के मुनाफिक होने का ख़तरा लाहिक नहीं होता। कभी हमारे दिल में ये खटका नहीं आता कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ। और सहाबा का हाल क्या था? हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कितनी मरतबा हमने सुना होगा फ़ज़ाइल आमाल के अंदर। नबी की मजलिस में कैफ़ियत अलग है, घर जाने के बाद की कैफ़ियत बदल गई, तो घर से निकल गए नाफ़क़ा हंज़ला। हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। रास्ते में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले।
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी हालत बयान की। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरी भी यही हालत है, मेरा भी यही हाल है, चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अंदर मुनाफिक की निशानियाँ पाए जाने के बाद हमें यह खदशा नहीं होता कि कहीं हमारे अंदर निफाक तो नहीं है। और सहाबा का हाल ये था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की मिसाल दी जाती है कि जिस रास्ते से गुज़रते थे शैतान रास्ता बदलता था। नबी की पाक ज़बान से इरशाद निकला, लौ कान बादी नबियन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो वो उमर होता, लेकिन नबी का सिलसिला बंद हो गया। वो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जा रहे हैं अपनी दौरे खिलाफत के अंदर। कौन? हज़रत हुज़ैफ़ा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं। और किताबुल फ़ितन में अक्सर रिवायतें इन्हीं से मरवी होती है। तो इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर मुनाफिकीन के नाम थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर उनसे कह रहे हैं कि ए हुज़ैफ़ा, मैं पूरी लिस्ट तुझसे नहीं मांगता, सिर्फ़ इतना बता दे कि उमर का नाम तो उसमें नहीं। आप सोचिए, हम दिन में कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं, या शायद हम कितनी मरतबा सच बोलते हैं, ये सवाल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। सच्चाई यह बुनियादी तालीमात में से है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमान माशरे के अंदर से सच्चाई रुखसत हो गई। हम हमारे बच्चों की तरबियत झूठ बोलना करा रहे हैं, वो अपने माँ बाप को घर में झूठ बोलता हुआ पा रहे हैं। ये नस्ल आगे जाकर कब सच बोलेगी, आप बताइए। और वहाँ एक काफिर मुशरिक अपने बारे में ये गुमान कर रहा है कि मेरे साथ झूठे का लफ्ज़ नहीं लगना चाहिए। और ये सच्चाई ऐसी नेकी है जो आपको दूसरी नेकियों की तरफ खींचेगी। एक मुहावरा आपने सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है। इसी तरीके से शरीयत का भी एक उसूल है, नेकी नेकी को खींचती है, गुनाह गुनाह को खींचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन जज़ाइल हसनति अल हसनतु बादहा व इन्न मिन जज़ाइस सय्यअति अस्सय्यअतु बादहा। किसी भी नेक काम करने की फ़ौरी दुनिया के अंदर कोई तुमको जज़ा और इनाम मिलेगा तो ये होगा कि तुम्हें दूसरी नेकी करने की तौफीक मिलेगी। और किसी गुनाह करने की फ़ौरी सज़ा दुनिया के अंदर तुम्हें ये दी जाएगी कि दूसरी गुनाह के लिए रास्ते हमवार कर दिए जाएंगे। हमारे यहाँ और एक मुहावरा बोला जाता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। आपने एक झूठ बोला, अब उसको पर्दा डालने के लिए आप दूसरा बोलेंगे, आपके लिए गुनाहों के रास्ते खोल दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह व इय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। तुम अपने ऊपर सच्चाई को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि सच्चाई नेकियों के रास्ते पर डाल देती है और नेकियों का रास्ता इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है। और तुम अपने आप को झूठ से बचाओ, इसलिए कि झूठ इंसान को गुनाहों के रास्ते पर डाल देता है और गुनाहों का रास्ता इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देता है। आज हमने झूठ को बड़े हल्के में लिया हुआ है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, ज़िंदगी संवारना चाहता हूँ। मेरे अंदर 4 बड़े बड़े गुनाह हैं। नंबर 1 मैं ज़िना करता हूँ, नंबर 2 मैं चोरी करता हूँ, नंबर 3 मैं शराब का आदी हूँ, नंबर 4 मैं झूठ बोलता हूँ। अब एक साथ इन तमाम गुनाहों को छोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। आप एक एक करके बताइए मैं कौन से गुनाह से शुरुआत करूँ। हमारे नज़दीक इन 4 गुनाहों में से सबसे सस्ता गुनाह और सबसे हल्का गुनाह क्या है? झूठ बोलना। हमारी जगह हमारे में से कोई हो तो क्या बोले कि ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह है, छोड़ दे। चोरी करना बहुत बड़ा, शराब बहुत बड़ा गुनाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, झूठ बोलना छोड़ दो। उसने तो बहुत खुश हो गया कि बहुत हल्का काम है, झूठ बोलना छोड़ दूँगा। अब वो लोग, वो ज़माना वो तो था नहीं कि मुंह पे कुछ और पीठ पे पीछे कुछ। जो वादा किया उसको निभाना है। आका की बारगाह में वादा कर लिया कि अब सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अब जब रात हुई, चोरी करने का इरादा हुआ, तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अभी चोरी कर ली और कल को अगर पकड़ा गया तो अगर सच बोलूँगा तो हाथ काट दिए जाएंगे और झूठ मुझे बोलने का नहीं है। चोरी का इरादा छोड़ दिया। इसी तरीके से ज़िना करने का जब इरादा हुआ तो उसने कहा कि अभी ज़िना कर लूँगा, कल को पकड़ा गया तो
80 कोड़े लगेंगे, 100 कोड़े लगेंगे और अब झूठ तो मुझे बोलना नहीं। इसी तरीके से जब शराब का वारा आया, एक गुनाह को उसने छोड़ा, क्या सारे गुनाह ही छूट गए। एक झूठ बोलना छोड़ा था। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, नेकियों के रास्ते खुलते चले जाएंगे और नेकियों का रास्ता तुमको जन्नत तक पहुंचा देगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपने माशरे के अंदर सच्चाई को आम करें। ये झूठ बोलना कोई कमाल की बात नहीं है। आप सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलने से इंसान के मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि रहमत का फ़रिश्ता एक मील दूर चला जाता है। हज़रत मौलाना कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बड़े खुलफा में से हैं, वो फरमाते हैं कि हमारी तरबियत इस तरीके से हुई थी कि हम बचपन में अपने दोस्तों को अपना मुंह सूंघाया करते थे कि देखो कहीं मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही, क्योंकि आका ने कहा है, बात तो सही है। माँ बाप ने तरबियत ही ऐसी की थी कि उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अगर झूठ बोलूँगा तो मुँह से बदबू निकलेगी। आज हम दुनिया भर की खुशबुएँ लगाकर बाहर निकलते हैं ताकि किसी को बदबू ना आए, लेकिन रहमत के फ़रिश्ते हमारे झूठ की बदबू से मीलों दूर जा रहे हैं। तो ये सच्चाई को हमारे माशरे के अंदर आम करने की ज़रूरत है। ये झूठ ये बहुत ख़तरनाक गुनाह है, और जब आदमी किसी गुनाह को हल्का समझ लेता है तो फिर उससे तौबा की तौफ़ीक़ नहीं होती। हम में से हर एक अपना अपना मुहासबा करे कि मैं सुबह से लेकर रात तक मैं कितना झूठ बोलता हूँ, और फिर अपने आप को इस गुनाह से बचाने के लिए हम कोशिश करें, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर उनसे अपनी हाल को बयान करें कि मेरे अंदर ये बीमारी है, इससे मुझे बचना है, कैसे बचा जाए। तो अगर हमने इस बीमारी को दूर नहीं किया तो हमें इससे तौबा की तौफ़ीक़ नहीं हुई, और अगर हम इसी हालत में मरे तो अल्लाह के यहाँ झूठे लिखे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ईमान वाला सच्चा अपने बोलने का इरादा करता रहता है और सच्चाई पर जमा रहता है, यहाँ तक कि एक वक्त यह आता है कि अल्लाह के यहाँ उसका नाम सिद्दीकीन में लिख दिया जाता है कि ये सच्चा है। और एक ईमान वाला झूठ पर कायम रहता है, झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में उसका लिस्ट बहुत कज़्ज़ाबीन के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वालों में लिखा जाता है। और झूठ की एक बहुत बड़ी नहुसत होती है कि झूठे के मुंह पे कभी भी रौनक और नूर नहीं जमा होता। तो ये चीज़ें हम आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत इसको हल्का और मामूली समझ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इससे तौबा करें और अपने माशरे के अंदर सच्चाई को आम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये लोगों कौन मक़तल से सरापा खंदज़न आया, जो इस अंदाज से बांधे हुए सर से कफन आया। उड़ा दो खाक दुश्मन पर कि सालिम जानिमन आया, मिटा दो दाग बातिल पर कि अब बातिल शिकन आया।